नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिव सर शीतल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत आने वाले अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, या संयुक्त अभिक्रिया। इसका इंग्लिश है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा और मिल के एक उत्पाद बनाएगा, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 दो अभिकारक है, अब मिल के बना रहा है CO2, एक उत्पाद बना रहा है। दूसरा है H2+Cl2 दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद HCl बना रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। उत्पाद तो बनेगा ही, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनेगा, ठीक है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मीन्स कोयला, कोयला को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा बनेगा, ठीक है। उत्पाद तो बन ही रहा है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH4+O2 बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा बनाएगा, ठीक है। और जो श्वसन होता है, श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो श्वसन भी एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक अभिकारक जो होगा टूटकर दो उत्पाद बनाएगा या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहे हैं। अब यहाँ पर FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो बनाएगा Fe2O3, एक उत्पाद हो गया, SO2 दूसरा उत्पाद हो गया, SO3 तीसरा उत्पाद हो गया, यानी एक अभिकारक टूटकर तीन उत्पाद दे रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दिए तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको टूटने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत हुआ, ठीक है। यानी ऊष्मा की ज़रूरत होगा या ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे AgCl, इसमें सूर्य के प्रकाश दिए तो ये Ag और Cl में टूट गया, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक तरह का वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है। एक तत्व क्या करेगा, दूसरे को हटा देगा, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा, तो Fe जो है Cu को हटा देगा और अपने यहाँ पर आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu साइड हो गया। क्यों साइड हुआ, क्योंकि Fe जो है
अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। और Cu जो है सो कम अभिक्रियाशील है, ये Cu जो है सो कम अभिक्रियाशील है। यानी अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा। ठीक है, मान लीजिए ये मजबूत है, ये कमज़ोर है, तो मजबूत कमज़ोर को हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। Zn प्लस CuSO4 क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। अब Zn भी Cu को हटा दिया, यानी Zn जो है Cu से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान और प्रदान होगा, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब इसमें क्या होगा, Na जो है सो यहाँ आ जाएगा Cl के पास, अब Ba जो है यहाँ आ जाएगा SO4 के पास। ठीक है, आनी क्या हुआ, आयन का आदान प्रदान, Na यहाँ आ गया और Ba यहाँ आ गया, या हम लोग कहें तो दो तत्व एक दूसरे को हटा रहा है। Na2 Ba को हटा रहा है और Ba Na2 को हटा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसमें क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल यही रहेगा, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। इसका भी एग्जाम्पल अवक्षेपण अभिक्रिया का यही रहेगा। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया एक तरह का द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है। ओके, उपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2 क्या बन गया, Cu। देखो Cu इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब इधर जाएगा उत्पाद में तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो Cu में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की बढ़त हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और इसको कहेंगे कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2। अब इसमें क्या है, Cu, O हट गया, O गायब हो गया, यानी CuO में O की कमी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगी, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगी और ऑक्सीजन की कमी भी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, यही वाला एग्जाम्पल होगा, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई,
और यहाँ पर क्या हो गया, H2 में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इधर ऑक्सीजन जुट गया, ठीक है। इसमें प्लस ऑक्सीजन हो गया और इसमें माइनस ऑक्सीजन हो गया। तो दोनों तरह की अभिक्रिया हुई, इस रिएक्शन में दोनों तरह की अभिक्रिया हुई, तो हम लोग इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला टॉपिक है संक्षारण कोरोजन, ठीक है। जब कोई धातु जो है हवा और नमी के संपर्क में आता है, धातु जो है हवा और नमी के संपर्क में आता है तो ये खराब हो जाता है, धातु जो है सो खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु हवा और नमी के संपर्क में आता है तो ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लग जाता है, लोहा को हम लोग पानी में छोड़ देंगे तो लोहा में जंग लग हो जाना। चांदी का काला हो जाना, इन तरह का संक्षारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, तांबा पर हरी परत का चढ़ना, चांदी का काला हो जाना, ठीक है। संक्षारण से हम लोग बचा सकते हैं। संक्षारण से हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव सबसे पहले तेल या ग्रीस लगाकर करेंगे, तेल या ग्रीस लगाएंगे, ठीक है। दूसरा पेंट कर देंगे, पेंट करके। तीसरा गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनीकरण करके। गैल्वेनीकरण क्या होता है? जस्ता का परत चढ़ाना, जिंक या जस्ता का परत चढ़ाना, जिंक या इसी को जस्ता बोलेंगे, जस्ता का परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं? तेल या ग्रीस लगा देंगे, पेंट कर देंगे और गैल्वेनीकरण कर देंगे, ओके। विकृत गंधिता, वसा या तेलीय पदार्थ जब हवा और नमी के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आएगा? हवा और नमी, हवा और नमी के संपर्क में आता है तो ये खराब हो जाते हैं और इसका गंध भी, स्वाद भी बदल जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार खराब हो जाता है, ठीक है, और चिप्स की थैली में, किसकी थैली में? चिप्स की थैली में। विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग इसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, यानी चिप्स खराब नहीं हो इससे बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, बाय बाय।